नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा हमेशा आप पर इसी तरह बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपकी शादी ये सिंगल्स के लिए है या फिर जो जो भी लोग मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए है। क्या आपकी शादी 2023 में होगी इस साल? क्या आपकी शादी होगी? आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो प्लीज़ उसी तरीके से देखिएगा जितना आपसे रेजोनेट करे। जो आपसे रेजोनेट नहीं करता वो किसी और के लिए हो सकता है। हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। ठीक है। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, please bless me to give the correct reading. Thank you, thank you, thank you. सबसे पहले एनर्जीज चेक करते हैं आपकी। प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स की? क्या एनर्जीज़ चल रही हैं मेरे व्यूअर्स की? मुझे इतने कार्ड्स नहीं चाहिए। आई वांट कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे एनर्जीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की। प्लीज़ मुझे एनर्जीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की। इनडिसीशन पहला कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? ओके, डोर टू स्पिरिट, व्हाट एल्स? ओके, डोर टू वैल्यू, एंजल ऑफ लव, ओके, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं आपकी और बॉटम से है एंजल ऑफ बैलेंस। ब्यूटीफुल। तो ये कार्ड मैं लेना चाहूँगी, एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, ऑल राइट। तो अब हम शुरू करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी आपके एनर्जीज़ क्या हैं। ठीक है। अभी आपकी जो एनर्जीज़ चल रही हैं वो इनडिसीशन की चल रही हैं। ठीक है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। हो सकता है ये इनडिसीशन की वजह जो है वो ये हो कि आपके पेरेंट्स आपको अरेंज मैरिज के लिए प्रेशराइज़ कर रहे हों और आप लव मैरिज करना चाहते हों। ये पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप ऑलरेडी किसी से प्यार करते हैं और आपका एक्स वापस आ रहा है, आ गया है या आ गई है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। आपका अगर एक्स पर्सन वापस आ चुका है या आ चुकी है तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप किसके साथ जाएं। कुछ इस तरीके की इंडिसिशन की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स को, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। इसलिए आपने ईश्वर से मदद मांगी है और इसीलिए यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है। ईश्वर से आप मदद मांग रहे हैं, ईश्वर की आप प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि वो आपको गाइड करें किस तरह से आपको आगे मूव ऑन करना है और आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। मेजॉरिटी के लिए मुझे जो लग रहा है वो अरेंज मैरिज और लव मैरिज की प्रॉब्लम लग रही है कि आपके पेरेंट्स आपको अरेंज मैरिज के लिए फोकस कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं और आप लव मैरिज करना चाहते हैं और आप बता नहीं पा रहे हैं घर में कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस तरह से आप उनको बताएं कि आपको लव मैरिज करनी है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ फ़ील हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे करियर के लिए फ़ील हो रहा है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स उनको फ़ोर्स कर रहे हैं शादी के लिए और वो अभी फ़ोकस करना चाहते हैं अपने करियर पे। वो अपने आप को स्टेबलाइज़ करना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पर एंजल ऑफ लव आए हैं। एंजल ऑफ लव डेफिनेटली आपके लिए हैं बिकॉज़ यहाँ पर लव मैरिज की मुझे वाइब्स आ रही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं और इसीलिए यहाँ पर एंजल ऑफ लव हैं।
जो आपको बैलेंस करने के लिए बता रही हैं। एंजल ऑफ बैलेंस भी हैं यहाँ पर, और दोनों के बीच में है मैजिशियन एंड द मिरर, जो कि मुझे बहुत क्लियरली ये इससे मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, और आप बेसिकली अपना थ्रोट, अपना क्राउन चक्रा और अपना थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करना चाह रहे हैं। ये मुझे एनर्जीज आ रही हैं। एंजल ऑफ बैलेंस और एंजल ऑफ लव जो हैं वो आपको हेल्प कर रही हैं इस चीज़ को बैलेंस करने में। आपका जो आपका जो क्राउन चक्रा है उसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं मैजिशियन एंड द मिरर, और आपका जो थ्रोट, आपका जो बार बार मैं थ्रोट चक्रा बोल रही हूँ, हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा में भी प्रॉब्लम हो। आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस करने के लिए एंजल ऑफ लव एंड एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं मुझे। ठीक है, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, क्या उनकी शादी 2023 में होगी? प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। देखिए, पहला ही कार्ड मैजिशियन का आ गया। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। क्या मेरे व्यूअर्स की शादी 2023 में होगी? क्या मेरे व्यूअर्स की शादी 2023 में होगी? प्लीज़ बताएं एंजल्स, थैंक यू। क्या मेरे व्यूअर्स की शादी 2023 में होगी? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी आ गई है। यहाँ से आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं थ्रोट चक्रा बोल रही थी, कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हाई प्रीस्टेस। ओके, अब हम इससे भी देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स की शादी 2023 में होगी? प्लीज़ बताएं, क्या मेरे व्यूअर्स की शादी 2023 में होगी? ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन जगलिंग की एनर्जी है, अगेन इनडिसीशन की एनर्जी आ रही है। क्या मेरे व्यूअर्स की शादी 2023 में होगी? प्लीज़ बताएं एंजल्स, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन, थैंक यू सो मच। यहाँ पे आया है 3 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। आई जस्ट नीड 2 कार्ड्स एंड द लास्ट card bottom of the deck. I need 3 cards. Okay, 8 of cups. What else, angels? Okay, chariot, and bottom of the deck is the emperor, and the star भी आया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी शादी 2023 में होगी या नहीं होगी। ठीक है, मुझे नहीं बोलते हुए बहुत अजीब लगता है, बट लेट्स सी। रीडिंग को रीड करते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्या आपकी शादी 2023 में होगी। यहाँ पे मुझे इनडिसिशन की एनर्जी डेफिनेटली फील हो रही है। 2 बार इनडिसिशन की एनर्जी आई है, पहले भी आया था एनर्जी से, और यहाँ पर भी आपका कार्ड आया है एनर्जी का। बट जैसा मैंने बताया कि यूनिवर्स से आप प्रार्थना कर रहे हैं, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, यूनिवर्स से आप प्रार्थना कर रहे हैं। और यहाँ पर भी हम आपस मैजिशियन एंड द मिरर आया था, और मैजिशियन एंड द मिरर बेसिकली इसलिए आया है ताकि आपको अवेयरनेस आए, आप इस इनडिसिशन की एनर्जी से निकल जाएं और आप प्रॉपरली समझ सकें कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से आगे मूव ऑन करना है। और इसीलिए यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी दोबारा आई है, जो कि आपको गाइड करेगी, गाइड कर रही है मैजिशियन की एनर्जी आपको, कि आपको आगे कैसे मूव ऑन करना है और किस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी इनडिसिशन की। ठीक है, यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने ऊपर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और क्या वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको किस तरीके से इस रास्ते को पार करना है, इस इनडिसिशन का जो रास्ता आपके सामने है। ठीक है, इस रास्ते को आपको पार करके कैसे जाना है बाहर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ पर एकदम से चैनल हुआ
कि कुछ लोगों के लिए अभी शादी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाहर जाना, आउट ऑफ द कंट्री। तो हो सकता है कि आप उस पे मेहनत कर रहे हो कि आपको आउट ऑफ द कंट्री जाना है और आप पे प्रेशर डाला जा रहा हो कि आपको शादी करनी है। ये भी मुझे चैनल हुआ है, ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है। यहाँ पर अगेन 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो इंडिसीशन को दिखा रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने, ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं और उनकी वजह से आपके घर में अभी आप जो है अपने घर वालों से मुझे यहाँ पर कुछ कलेश, मतलब मैं कहूँगी घर में अगर आपके सहमति नहीं बन रही है, अगर आपके जो व्यूज़ हैं वो नहीं मिल रहे हैं आपके घर वालों से, तो आपकी आपस में बहस चल रही है अपने घर वालों से, क्योंकि उन्होंने आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस रख दिए हैं और आप अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि आप मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। डेफिनेटली एंजल ऑफ लव से मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि एंजल ऑफ लव जो है वो आपकी लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए आई हैं। आपकी लाइफ में कोई एक्स पर्सन था या थी और आपने उससे मूव ऑन कर लिया है और अब आप उस पर्सन के पास जाना चाहते हैं या उस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं जो एक्चुअली में जिससे आप प्यार करते हैं, ठीक है, या करती हैं, ठीक है। उनके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ आप कम्युनिकेशन भेजना चाहते हैं अपने पार्टनर को थ्रू एंजल ऑफ लव, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपने अपने एक्स से मूव ऑन कर लिया है, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी मुझे नज़र आ गई है। सो डेफिनेटली देयर इज़ समबडी, यहाँ पर कोई एक्स, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी ज़रूर है, ठीक है। यहाँ पर मजिशियन एंड द मिरर से और चैरियट से मुझे ये नज़र आ रहा है। एक चीज़ और नज़र आ रही है मुझे कि कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है आप लोगों के बीच में। हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी कोई भी हो, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है आपका, या फिर आपकी मदर हो सकती हैं, या मदर या मदरली फिगर, जैसे भाभी हो गई, चाची हो गई, नानी हो गई, ताई जी हो गई, कोई भी, जो भी आपकी मदरली फिगर हैं। तो वो जो हैं कुछ थर्ड पार्टी की तरह एक्ट कर रही हैं और वो अपना उनका उनका डिसीजन जो है वो बहुत फर्म होता है। घर में सब उनको बहुत मानते हैं। आपकी दादी हो सकती हैं, कोई और हो सकता है जिनका डिसीजन बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो आप जो है मजिशियन की तरह से आप जो है प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई मैजिक हो जाए, कोई मैजिक इस तरीके का हो जाए कि आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल दिया जाए। उस इनडिसिशन की एनर्जी से, जिस एनर्जी में आप हैं या जिस एनर्जी की वजह से आप शादी नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं, उस एनर्जी से आपको बाहर निकाल दिया जाए बहुत जल्द, ठीक है। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी इसीलिए आई है। आप मूव ऑन करना चाहते हैं उस सिचुएशन से, इसलिए आप मजिशियन जो है, मैजिक आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई मैजिक हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए जिससे कि आप उस मुसीबत से बाहर निकल जाएं, लाइक चैरियट। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है विद एंजल ऑफ बैलेंस आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत इन्हांस हो रही हैं, इंट्यूशन आपका इन्हांस हो रहा है। मैंने आपको कहा था अवेयरनेस की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है कि आप जो है प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया था। तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि आप जो है आपको गाइडेंस दी जाए, इसीलिए यहाँ पर इंट्यूशन का कार्ड आया है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रही है, आपकी अवेयरनेस स्ट्रांग हो रही है, आपका क्राउन चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा एक्टिव हो रहा है, जिससे कि आप स्ट्रांग बन सकें और एक एम्परर की तरह अपना डिसीजन खुद ले सकें। एम्परर कौन होता है? जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन होता है और वो अपने डिसीजंस खुद लेता है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी से पूछे या किसी से बात करे अपने डिसीजन लेने के लिए। तो आप एक एम्परर की तरीके से उस पावर में आना चाहते हैं, इसलिए आप एंजल ऑफ बैलेंस से प्रार्थना कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना कर रहे हैं, डोर टू स्पिरिट जो यूनिवर्स है, आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए और आप एम्परर की तरीके से आगे मूव ऑन कर सकें, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। मुझे यहाँ पर जो अभी तक एनर्जी फ़ील हुई है वो ये फ़ील हो रही है कि बहुत सारे लोग अभी शादी नहीं करना चाहते हैं। मुझे एनर्जी ये फ़ील नहीं हो रही है कि आप शादी करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप शादी नहीं करना चाहते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं, लव मैरिज, ठीक है। कुछ अलग सी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही हैं, ठीक है। देखते हैं मेजर अरकाना से
एंजल्स प्लीज़ बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स की शादी 2023 में होगी? क्या मेरे व्यूअर्स की शादी 2023 में होगी? क्या मेरे व्यूअर्स की शादी 2023 में होगी? ओके, बॉटम ऑफ द डेक। तो हमारे पास आया है डेविल, जो थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने आपको बोला था थर्ड पार्टी है यहाँ पर, थर्ड पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपकी इमोशंस हैं, इमोशनल हो रहे हैं आप अपनी मदर से बहुत अटैच्ड हो सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है, ये तो दिख ही रहा है। मैंने आपको बता भी दिया था कि आप अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने एंसेस्टर्स से प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था कि आप लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो वही एनर्जी निकल कर आ गई है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे अरेंज मैरिज नज़र आ रही है कि अरेंज मैरिज आपकी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए अगर मैं बोलूँ तो 40 टू 50% लोगों की शादी 2023 में हो सकती है। सबकी तो नहीं, बट हाँ 40 टू 50%। कुछ लोग जो इमोशंस में हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है। शायद इसलिए क्योंकि वो शादी अभी नहीं करना चाहते हैं, या वो लव मैरिज करना चाहते हैं, या फिर उनका करियर अभी बना नहीं है ठीक से, इस वजह से वो अभी रुके हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी निकल कर आ गई है। सो कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं, या वो इस सिचुएशन से, इस इनडिसीशन की सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होगा ईश्वर की तरफ से नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ बताएं एंजल्स, आपकी तरफ से क्या नेक्स्ट एक्शन होगा, प्लीज़ बताइए। आपकी तरफ से नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल्स? दिस इज़ माय लास्ट शफल। मैंने बोला ही था कि कुछ लोग हैं जो अभी अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से आया है न्यू बिगनिंग, मटेरियल स्ट्रेंथ, हार्मनी, लव मैरिज की एनर्जी आ गई। करेक्ट। तो ये पहला कार्ड देखिए, अवेयरनेस। मैंने अभी आपको बोला था कि आप चाहते हैं, आप अवेयरनेस मांग रहे हैं अपने स्पिरिट गाइड से, और यहाँ पर अवेयरनेस, क्राउन चक्रा की एनर्जी आ गई। तो डेफिनेटली अभी आप इमोशनल लॉस में हैं। इमोशनल लॉस में आप इसलिए हैं क्योंकि आपको कुछ लोगों को यहाँ पर अपनी फर्म फाउंडेशन पे काम करना है, कुछ लोगों को फर्म फाउंडेशन पे काम करना है, कुछ लोग यहाँ पर लव मैरिज करना चाहते हैं, मैंने अभी आपको बोला था। इसलिए आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, अवेयरनेस आप चाहते हैं कि आपके अंदर अवेयरनेस आ जाए, ईश्वर आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दें और आप अपनी स्टेबिलिटी पे काम कर सकें, फर्म फाउंडेशन पे, और उसके बाद आप एक न्यू बिगनिंग करें। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला था एग्जैक्टली वही निकल कर आया है यहाँ पर। तो अगर मैं बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट नंबर तो वो 5 है। ठीक है, कुछ लोगों की जिनकी शादी हो सकती है वो 5 महीनों में हो सकती है, 5 महीने। ठीक है, अभी से 5 महीने के अंदर उनकी शादी हो सकती है। वैसे मैं अभी टाइम निकालूंगी, मैं टाइम निकाल लेती हूँ कि जिन जिन की शादी इस साल में होगी तो वो कब होगी। मैं 2 कार्ड्स 2 डेक से यूज़ करूँगी। प्लीज़ बताएं एंजल्स, जिनकी शादी होगी इस साल तो वो कब हो सकती है, प्लीज़ बताएं। ओके, सो यहाँ पर आया है कमिंग अगस्त। ठीक है, तो कुछ लोगों की जिनकी शादी होगी वो अगस्त में हो सकती है। और देख लेते हैं हम यहाँ से भी अगस्त आया, डबल कंफर्मेशन, अमेजिंग। तो अगस्त में हो सकती है या फिर विंटर सीजन में हो सकती है। ठीक है, ये एनर्जीज निकल कर आई हैं। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। तो अगस्त कंफर्म हो गया, जिसकी भी शादी होगी वो अगस्त में हो सकती है या फिर विंटर सीजन में हो सकती है। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ बताइए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को।
गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड बॉटम से है रोमांस, अमेजिंग। तो जो लव मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी कार्ड आ गया है यहाँ पर। पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा आपकी प्रॉब्लम का। देयर इज़ समथिंग बेटर एंड रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। कुछ लोग जो हैं उनके लिए कुछ बेटर है, ठीक है। सिंगल्स के लिए कुछ बेटर है, उनकी लाइफ में कुछ बेटर होने वाला है। और जो भी आपका इनडिसीजन की प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी मैरिज से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम का पीसफुल रेजोल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.